हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका बजाज कंपनी का है और ये आपका 1900 वाट में होता है। और जैसे हम इस पे बर्तन रख रहे हैं तो बर्तन रखने के बाद ये खाली 30 सेकंड चलता है और 30 सेकंड के चलने के बाद ही इसमें ईवन आ जाता है। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक बने रहना है और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। अब मैंने आपके सामने इसको खोल लिया है और खोलने के बाद हम आपके सामने इसकी कॉइल कनेक्शन वगैरह को सबको अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद आपके सामने इसको हम चला के दिखाएंगे। ज़्यादा प्रयास हमारा यही होता है, जब भी हम आपके सामने वीडियो डालते हैं 2 दिन में या 3 दिन में, जब उसका फॉल्ट निकल जाता है जब ही हम आपके सामने वीडियो बना के डालते हैं। आप ये देख पा रहे हो कि जो ये इसका प्रिंट है, जहाँ आपका 5 400 वोल्ट कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ से इसका प्रिंट उड़ गया था। और आप ये देख पा रहे हो, जैसे मैं नज़दीक से क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ, तो इस प्रिंट को भी हमने बनाया था। इसमें बनाने के लिए तो वैसे कुछ होता नहीं है कि जैसे कि आप मान चलो आपके पास कोई एल्युमिनियम पेस्ट है या कोई भी पेस्ट है, आप इस पे थोड़ा सा लगा दें और सोल्डर थोड़ा सा अच्छी तरह भर दें तो आपका प्रिंट बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अब आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि जब आप इस प्लेट को गौर से देखोगे तो जहाँ आपका 4 पिन का डायोड लगा हुआ है, यहाँ से इसके ट्रैक जल गए हैं। इसका मेन कारण ये होता है कि जैसे कि मान चलो आपका 5 400 वोल्ट कैपेसिटर फूलना चालू हुआ है या उसका प्रिंट ख़राब हुआ है, तो उसकी वजह से भी वहाँ के कई बार प्रिंट आपस में हीट होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। क्या आप कहोगे कितनी दूर हीटिंग कैसे चली जाएगी? तो जैसे कि मान चलो जो ये आपके ट्रैक होते हैं, हम इस पे लोड पड़ेगा तो उन पे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आप हिसाब लगा सकते हैं कि इसके ट्रैक जल गए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि मान चलो आपका पानी वगैरह चला जाए तो उससे भी कई बार ट्रैक ख़राब हो जाते हैं। और अब मैं आपके सामने इस ट्रैक को चेक कर रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा ट्रैक चेक किया था, अब मैं दोबारा ट्रैक चेक कर रहा हूँ। तो इसमें जब आप वहाँ से आईसी से लेके डायोड तक, जहाँ तक अभी बता देता हूँ मैं आपको, आईसी से लेके यहाँ तक आप चेक करोगे रेजिस्टेंस तक, तो यहाँ तक तो बीप आती है। बीप आपको काइंड मास्टर की वजह से नहीं आ रही होगी। तो उससे आगे जब हम ये चेक कर रहे हैं तो आप मीटर पे देखोगे गौर से, तो वहाँ पे कोई बीप नहीं आती और ना कोई रेजिस्टेंस बोलती। तो इससे आप ये है कि इसके बीच का यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रैक टूट गया है। और जब वो ट्रैक टूट गया है तो जब ट्रैक टूट जाएगा तो वहाँ पे ना तो कोई रेजिस्टेंस आएगी ना कुछ आएगा। तो इस तरीके से जब टूट जाएगा तो आपको क्या करना है, एक जंपर लगाना है। अब मैं आपके सामने और साफ़ कर लेता हूँ और अभी मैं आपके सामने ये चेक करके दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए, अब नहीं बोल रहा है आपका, कभी बोल जाता कभी नहीं बोलता। उसमें क्या है कि कार्बन आने की वजह से वो आपका ट्रैक गल गया है। अब मैं आपके सामने एक पतली सी टिन वायर या कोई ब्लैक तार लगा के या कोई सी भी कलर की तार लगा के आपके सामने मैं इसको चालू करके दिखाऊंगा और आपका ईवन का फॉल्ट निकाल के दिखाऊंगा। और आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक बने रहना है। इस वीडियो को हमारा बनाने का यही उद्देश्य था कि कई बार हम ये देखते हैं कि इन प्रिंटों को हम मीटर से चेक करते हैं तो ये आपके ट्रैक ठीक बोलेंगे और लेकिन ये काम नहीं करेंगे। तो मेरा भाइयों से यही कहना है कि अगर आपके सामने कोई फॉल्ट आ रहा है तो एक बार ये वाला जंपर लगा के अपने ईवन के फॉल्ट को आप आसानी से निकाल सकते हैं। और नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम मदरबोर्ड को उसमें डाल देते हैं पेंडिंग में, और ये खाली एक थोड़ा हल्का सा जंपर लगाना है आपको और उसी से आपका ईवन का फॉल्ट निकल जाएगा। अब मैं आपके सामने आगे चेक कर रहा हूँ। जो ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, ये आपकी IGBT से IC के लिए ड्राइव जाती है। तो वो ड्राइव जैसे बीच में कार्बन आने की वजह से हट गई है और जैसे ही हमने इसके कनेक्शनों को जोड़ा और कनेक्शन जोड़ने के बाद हम आपके सामने इसको हम चला के दिखाएंगे। और अब मैंने आपके सामने कॉइल के, फ़ैन के, कीबोर्ड के सब के कनेक्शन कर दिए हैं और करने के बाद अब आपके सामने मैं इसको चला के दिखाऊंगा।
और ये आपका ये वाला जो मॉडल है आपका सेम मॉडल बजाज में भी आता है और ये रिको में भी आता है। जो मैं आपके सामने सही कर रहा हूँ ये रिको कंपनी का है, इसका मॉडल रिको है और लेकिन ये आपका बजाज का भी है। अब मैंने आपको ये बताया था कि 1900 वाट में है। अब आप ये देख पा रहे हो कि मैं आपके सामने इसको घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, चला के आपको चेक कर रहा हूँ। अब आप एक आध मिनट में देखो कि बर्तन में जो हमारा पानी रखा है वो भी आपका अच्छी तरह से गर्म होना चालू हो जाएगा। इस वीडियो को हमारा उद्देश्य यही था कि आपको बताने का था कि कई बार ऐसा होता है कि कार्बन आने की वजह से हम ये सोचते हैं कि ये आपका ट्रैक ठीक होगा, लेकिन मेरा भाइयों से यही कहना है कि आप इस चीज़ को ना देखें। अगर आपको ये डाउट लग रहा है तो आप वहाँ से हल्की सी वायर लगा के अपने ट्रैक से ठीक करके और अपने बर्तन नॉट वर्किंग का फॉल्ट या ईवन का फॉल्ट आसानी से निकाल सकते हैं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक बने रहना है। और आप